आज का क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया पर है। तुम्हें एक लेबल्ड डायग्राम बनाना है, फिर उसकी स्ट्रक्चर और फंक्शंस डिटेल में समझाने हैं, और एंड में ये भी क्लियर करना है कि इससे सेल का पावर हाउस क्यों कहते हैं। Let's use a simple diagram to make the relationship easier to see. चलो पहले डायग्राम को स्मार्ट तरीके से लेबल करते हैं, क्योंकि लेबल्स ही स्ट्रक्चर को समझने का मैप बन जाते हैं। तुम एक बीन शेप्ड माइटोकॉन्ड्रियन बनाओ और उसमें आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और दोनों के बीच का स्पेस क्लियरली दिखाना। अब स्ट्रक्चर को लेयर बाय लेयर समझते हैं। आउटर मेम्ब्रेन को एक स्मूथ बाउंड्री समझो। ये माइटोकॉन्ड्रिया को सेल के बाकी पार्ट से सेपरेट रखता है और छोटे मॉलिक्यूल्स के लिए काफी परमिएबल होता है। इसका गोल प्रोटेक्शन और कंट्रोल्ड एंट्री एग्जिट होता है, ताकि अंदर के रिएक्शन सेफ रहें। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच जो गैप होता है उसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। ये स्पेस इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एनर्जी बनाते टाइम यहीं पर पार्टिकल्स का ग्रेडियंट क्रिएट होता है। सो ये सिर्फ खाली जगह नहीं, ये एनर्जी स्टोरेज का की पार्ट है। अब आता है मेन स्टार, इनर मेम्ब्रेन। ये बहुत ज्यादा फोल्डेड होती है और इन फोल्ड्स को क्रिस्टे कहते हैं। फोल्ड्स का फायदा क्या? सरफेस एरिया बढ़ता है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया, उतनी ज्यादा एनर्जी मेकिंग मशीनरी फिट हो पाती है। यही डिजाइन ट्रिक माइटोकॉन्ड्रिया को सुपर एफिशिएंट बनाती है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर का फ्लूइड फिल्ड पार्ट मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स को तुम रिएक्शन रूम समझ सकते हो। यहीं पर इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं। और एक स्पेशल बात, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए और राइबोसोम्स भी होते हैं, इसलिए ये कुछ प्रोटीन्स अपने आप भी बना सकता है। ये पॉइंट एग्जाम में ऑफन पूछा जाता है। अब फंक्शंस को इजी फ्लो में देखो। पहला बिग फंक्शन है रेस्पिरेशन से एनर्जी निकालना। मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल के स्टेप्स होते हैं और इनर मेम्ब्रेन पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और एटीपी सिंथेस का सेटअप होता है। मतलब मैट्रिक्स फ्यूल को प्रिपेयर करती है और इनर मेम्ब्रेन उस फ्यूल से एटीपी असेंबल करवाती है। माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ एटीपी ही नहीं बनाता, और भी रोल्स होते हैं। ये फैटी एसिड्स को ब्रेक करके एनर्जी रिलीज में हेल्प करता है, कैल्शियम आयंस को स्टोर और रेगुलेट कर सकता है और सेल डेथ जैसे प्रोसेसेस में सिग्नल्स भी दे सकता है। ये बताता है कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल रेगुलेशन में भी इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ एनर्जी में नहीं। अब फाइनल पार्ट, इसे पावर हाउस क्यों कहते हैं? सिंपल रीजन, सेल को सबसे ज्यादा यूजेबल एनर्जी यानी एटीपी यही सप्लाई करता है। जैसे घर में इलेक्ट्रिसिटी का मेन सोर्स पावर स्टेशन होता है, वैसे ही सेल के लिए एटीपी का मेजर सोर्स माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसलिए निकनेम बिल्कुल जस्टिफाइड है। लास्ट में एक क्विक चेकलिस्ट, ताकि तुम्हारा आंसर फुल मार्क स्टाइल बन जाए। डायग्राम में आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन विद क्रिस्टे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, मैट्रिक्स और ऑप्शनल लेबल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और राइबोसोम्स ऐड कर दोगे। फिर स्ट्रक्चर को मेम्ब्रेन्स और मैट्रिक्स के हेडिंग्स में और फंक्शंस को एटीपी प्रोडक्शन प्लस एक्स्ट्रा रोल्स के हेडिंग्स में लिख दोगे। डन।